नमस्कार साथियों, आप सभी का समाचार अपना देश में स्वागत है। और आज की जो क्राइम की स्टोरी है वो एक दिलचस्प भी है और ये कहानी नहीं है, हकीकत है। ये एक ऐसी महिला की मौत का राजफास है जिसमें अपने प्रेमी के साथ फरार होने के लिए एक लड़की ने अपने ही जो है पड़ोसन की हत्या कर दी। तो सुनिए ये पूरी कहानी। ये कहानी है करनाल के पास एक छोटा सा गांव हरसिंहपुरा की, जहां पर 24 नवंबर 2022 को राजवंती देवी, जिसकी उम्र 55 साल, वो घर से अचानक गायब हो जाती है। अब राजवंती घर से गायब हो जाती है, फिर वो काफी समय तक घर पर लौट कर नहीं आती है। तो उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम तक राजवंती देवी को उसके घर वाले आस पड़ोस के गांव में ढूंढते हैं, लेकिन राजवंती देवी का कहीं भी सुराग नहीं मिलता है। राजवंती देवी के परिवार वाले वापस घर पर आते हैं और फिर पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट देने के लिए चले जाते हैं। पुलिस के पास राजवंती देवी के परिवार वाले पहुंचते हैं। परिवार वालों ने जो है एप्लीकेशन दी कि राजवंती देवी घर से गायब हो चुकी है बिना बताए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और पूछा घर वालों से कि आपसे कि जो है घर वालों से किसी की दुश्मनी है या राजवंती देवी की दिमाग की हालत सही नहीं थी। तो घर वाले बताते हैं कि राजवंती देवी एकदम ठीक है, उसकी दिमाग की हालत भी बिल्कुल सही है और वो कभी भी बिना बताए घर से नहीं निकलती है। लेकिन यूं अचानक राजवंती देवी घर से कैसे निकल गई? फिर पुलिस के पास अब राजवंती देवी की गुमशुदगी रिपोर्ट आ चुकी थी। पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस के पास एक फोन आता है। वो फोन आता है राजवंती देवी के पड़ोस में एक रहने वाली लड़की, जिसका नाम आतिमा, 25 साल उम्र। उसकी दर्दनाक हादसे में एक मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है और उनकी जो है आतिमा की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेती है। आतिमा के घर वाले जो है वो आते हैं और पुलिस ने पूछा कि ये लाश क्या आतिमा की है? तो उसके घर वालों ने कहा कि हाँ, ये लाश आतिमा की है और आतिमा ही है। पुलिस को थोड़ा बहुत शक हुआ, क्योंकि जो राजवंती देवी, उसकी उम्र 55 साल है और उस डेड बॉडी की जो हालत थी वो ऐसा लग रहा था कि ये किसी उम्रदराज महिला की है। लेकिन उसके घर वालों ने ये पूरा जो है शिनाख्त की थी कि राजवंती ये जो है आतिमा की लाश है, क्योंकि वो लाश पूरी तरह से जली हुई थी। उसके कपड़े और जो गहने थे वो जो राजवंती देवी के घर वालों ने उसी के आधार पर उसकी शिनाख्त की थी। पुलिस वापस पहुंचती है। पुलिस सोचती है कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, राजवंती देवी कहीं मिल नहीं पा रही है, तो क्यों ना इस जांच को जो है CIA स्टाफ को सौंप दी जाए। फिर जो घरौंदा पुलिस है उसने अपनी जांच को जो है राजवंती देवी की जांच, गुमशुदगी, वो जांच CIA स्टाफ को सौंप कर और उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंप देते हैं। अब CIA स्टाफ ये पता लगाता है कि क्यों ना, जो उसके में कुछ अधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने बताया कि हमें संदेह हो रहा है कि जो पड़ोसी है आतिमा, जो उसकी मौत हुई है, उसकी डेड बॉडी से लग रहा है कि वो थोड़ी उम्रदराज महिला की डेड बॉडी है। लेकिन अब उसके घर वालों ने जो है शिनाख्त की है, उनके घर वालों ने माना है कि उन्हीं की बेटी है, तो हमें कुछ डाउट हो रहा है। तो पुलिस ने कहा कि चलो अब राजवंती देवी और आतिमा दोनों मामलों की जांच एक साथ की जाए। पुलिस के पास अब जो है आतिमा का बैकग्राउंड खगाला। उन्होंने सबसे पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खगाला। सोशल मीडिया अकाउंट को खगाल कर देखा कि आतिमा का जो सोशल मीडिया अकाउंट है जो है इस वक्त एक्टिव है और उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में आ रही है। अब CIA स्टाफ को लगा कि आतिमा की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसका अकाउंट अब 3 महीने बाद में कैसे एक्टिव है? पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ। पुलिस ने सोचा कि चलो ये पता करते हैं कि ये अकाउंट की जो लोकेशन आ रही है वहां पर जाकर कि आखिरकार ये अकाउंट कौन चला रहा है।
पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के शामली में उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर ये सोशल मीडिया का जो अकाउंट एक्टिव था उसी जगह पहुंचे। वहां पर पुलिस जब पहुंची तो उन्हें एक लड़की मिली जिसकी उम्र करीब 25-26 वर्ष थी। पुलिस ने जब पूछा, उसका जो एक्टिव अकाउंट का जो मोबाइल था वो अपने कब्जे में लिया और उस लड़की से पूछा तो उसने अपना नाम आतिमा बताया। अब पुलिस आतिमा को अपनी हिरासत में लेकर घरौंदा पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहां पर आने के बाद पुलिस ने आतिमा से पूछा कि आखिरकार तुम्हारे घर पर जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी। तुम्हारे घर वाले मानते हैं कि आतिमा की मौत हो चुकी है, लेकिन आप जिंदा हो, तो फिर आपके घर पर जो डेड बॉडी मिली है वो किसकी है। आतिमा फिर बताती है कि मेरी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस शामली में रहने वाले एक युवक से हो गई। हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हम कई दफ़ा मिल भी चुके थे, लेकिन हमने घर वालों को बताया कि मैं इसी लड़के के साथ शादी करूंगी, लेकिन मेरे घर वालों ने मना कर दिया। फिर एक रोज़ मेरे घर वाले घर पर नहीं थे तो मैंने एक जो है दिमाग लगाया कि क्यों ना मेरी मौत बताकर मैं उस लड़के के साथ सुख और चैन की जिंदगी जी सकूं। तो एक रोज़ मेरे घर पर मेरे परिवार वाले नहीं थे तो मैं बाहर निकली अपने घर से, तो देखा कि राजवंती देवी अपने घर से बाहर है। तो मैंने आवाज़ लगाई और उन्हें अपने घर पर बुलाया और उन्हें कहा कि मैं अकेली हूँ, तो आप भी कुछ देर मेरे पास रुकिए, हम दोनों बातें करते हैं। मैं उसके राजवंती देवी के लिए अंदर से पानी लेने के लिए गई तो मेरे द्वारा पहले से ही नींद की गोलियां लाकर रखी हुई थी। मैं इसी फिराक में थी कि एक रोज़ मुझे एक ऐसी महिला मिले जिसकी हत्या कर और उसकी जगह मेरे कपड़े और गहने जो मैं हाथों में और जो गले में पहन रखे हैं वो उस महिला को पहनाकर और उसको मारकर उसकी लाश जलाकर कहीं भाग जाऊं। तो मुझे यही मौका मिला कि राजवंती देवी मेरे घर पर आई। मैं उसको पानी में गोलियां डालकर पानी पिला दिया। कुछ ही देर के बाद राजवंती देवी बेहोश हो गई। फिर मैंने राजवंती देवी का गला घोटा और फिर पानी ऊपर डाल के और करंट लगाया, जिससे कि उसकी जो है पूरी तरह से डेड बॉडी चल चुकी थी। फिर जो बाकी का हिस्सा बचा था फिर पेट्रोल डालकर और राजवंती देवी के शरीर को पूरी तरीके से जला दिया और फिर मेरे कपड़े और जो गहने थे वो भी पहनाए हुए थे तो वो भी जल चुके थे। तो घर वाले आए और मैं वहाँ से मेरे आशिक के साथ सामने चले गए। फिर घर वाले आए, घर वालों ने देखा, कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने भी जो है घर वालों से पूछा और घर वालों ने माना कि ये जो है आतिमा की ही डेड बॉडी है, क्योंकि उसके जो हाथों में और कानों में जो पहन रखे थे वो राजवंती देवी को पहनाए हुए थे। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने जब डेड बॉडी देखी तो उन्हें ये लग चुका था कि ये डेड बॉडी किसी उम्रदराज महिला की है और इसी शक के वजह से एक महिला जिसकी उम्र 55 साल राजवंती देवी, उसके गुमशुदगी, उसका कत्ल की जो है कहानी का पूरा पर्दाफाश हुआ और उसमें आतिमा ही अपनी पड़ोसी कत्ल निकली। यानी कि अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपनी पड़ोसन राजवंती देवी की हत्या कर दी। तो आज की इस क्राइम स्टोरी में इतना ही। फिर कुछ नई क्राइम स्टोरी आपके बीच लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।